नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली 2 बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हो, बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। मां गंगा की सफाई के लिए देश में इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ, लेकिन दीदी उससे जुड़ी जो बैठक होती है उसमें भी नहीं आई। 1-2 बार न आने को तो समझ में आता है साथियों, लेकिन दीदी ने यही तरीका बना लिया है। दीदी बंगाल के लोगों के लिए कुछ देर का समय नहीं निकाल पाती, ये उन्हें समय की बर्बादी लगता है। और जब दीदी के तोलाबाज कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं, तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी नहीं, सेना तक को बदनाम करती है। राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। दीदीर चोखे अहंकारेर पर्दा, दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। भाइयों और बहनों, दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अभी मेरी यहां ऊपर आने से पहले कई पीड़ित परिवारों से बात हुई है। दीदी की वजह से न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनें आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है। दीदी की निर्ममता, उनकी असंवेदनशीलता हमें कुछ दिन पहले ही फिर एक बार दिखाई दी है, सुनाई दी है। साथियों, कुछ बिहार में जो हुआ, उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। साथियों, दीदी ने बंगाल में यह हाल बना दिया है। जनता ने भी जब उनके विरोध की कोशिश की तो उसको कुचल दिया गया। बंगाल की जनता के अधिकार दीदी के लिए कोई मायने नहीं रखते।